हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये फ्लावर कुशन। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर कुशन बना है। इसको बनाना भी एकदम इजी है। फ्लावर कुशन बनाना शुरू करते हैं। तो कुशन बनाने के लिए हम कपड़ा कौन सा लेंगे, यहाँ पर हमें साटन का कपड़ा लेना है। इसके ऊपर हमारा अच्छे से बैठता है डिजाइन। साटन का कपड़ा हमें 1 मीटर लेना है। 1 मीटर में हमारे 2 कुशन बन जाएंगे। तो कपड़ा किस तरह से, ये मैंने 1 का कट कर लिया है। जैसे कपड़ा हमारा, ये हमारी कन्नी की साइड है, यहाँ से हमारा 1 मीटर होगा। इसे इस तरह से पलटना है और सेंटर से कट कर लेना है। तो आधा आधा हो जाएगा, तो हमारे 2 कुशन बन जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है। अब जैसे मेजरमेंट के हिसाब से हमें देखना है, तो ये है हमारा 19 इंच। यहाँ से चौड़े में 19 इंच है और यहाँ से है, इसको मैं डबल कर लूँगी। इस तरह डबल कर लेंगे तो ये डबल है कपड़ा। तो जितना हमारा अर्ज था कपड़े का उतना ही है, लेकिन अब मैं दिखा रही हूँ आपको 21 इंच है यहाँ से। तो ये डबल है, तो सिंगल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 42 इंच, 42 इंचेस। कपड़े की इस तरह हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से उल्टा रखना है। ये उल्टा कर लेंगे, यहाँ से इस तरह डबल करके रखना है। तो ये सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड आएगी। अब यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर लगा दी मैंने सिलाई। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो हाथ से भी हम सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी एक ही सिलाई आएगी। इसके बाद हमें यहाँ से 4.5 इंच लेना है। ये मैं यहाँ पर 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसी तरह हमें 4.5 इंच पे निशान लगा देने हैं सारे के ऊपर। तो ये निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमें इस सीधी लाइन लगा देनी है। तो ये लाइन लगे इस साइड में। अब इस साइड में भी हमें 4.5 इंच की इस तरह निशान लगा लेने हैं और ये लाइन लगा देनी है। दोनों तरफ लाइन लग गई है। इसके बाद हमें इसका मेजरमेंट करना है। जैसे ये हमारा 20 इंच के करीब आ रहा है। इसको हमें जहाँ पे निशान लगाने हैं तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर जितना हमारा आएगा उसको हमें बराबर हिस्सों में बांट के यहाँ पर निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं 5-5 पे लगाऊंगी तो हमारा बराबर बैठेगा। बाकी आपको बड़ा बनाना है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर एकदम बराबर हमारे ये पोर्शन आने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर भी हमें 5-5 इंच के निशान लगा लेने हैं। तो ये निशान लगे हैं, निशान हमारे एकदम बराबर आने चाहिए। अब यहाँ से सीधी लाइन लगा देनी है यहाँ से, और ये भी लाइन ऐसे लगा देंगे। तो ये लाइनें मैंने लगा दी हैं। ये हमारे 1 2 3 4 ब्लॉक बन गए हैं। इसी तरह हमें दूसरी साइड में भी ये लाइनें लगानी है। जैसे हमने ये लगाई हैं उसी तरह ये लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी हमारी मार्किंग हो गई है। दोनों साइडों में बराबर रख के मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमें जैसे सिलाई करनी है, तो सिलाई करने के लिए हमें ये मैचिंग धागा चाहिए। तो ये धागा मैंने लिया है, इसका हमें मजबूत धागा चाहिए थोड़ा। तो इसके हम 4-5 धागे लेंगे और नीडल में डाल लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे नोट। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन है। तो इसको हमें इस तरह से उठाना है और यहाँ से ये सिलाई शुरू कर देनी है। यहाँ से करना, तो यहाँ से छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं इस तरह से, और यहाँ पे हमें सिलते जाना है। पूरा इसी तरह सिल देना है। ये लाइन पे रहना है, इसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। सीधी लाइन हमारी लगनी चाहिए। पूरी लाइन ऐसे कवर करते हैं। यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है। एकदम छोटे छोटे स्टिचेस लगा के हमें सिलाई लगानी है। अब इसके बाद इस धागे को हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पर ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर हमें नोट लगा देनी है। तो 3-4 नोट लगाएंगे। ये हमारा खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें रुई भरेंगे तो इस पर प्रेशर आता है और बाद में भी बनने के ये खुलना नहीं चाहिए हमारा। इसलिए यहाँ पर 3-4 नोट लगा देने हैं। ये एक्स्ट्रा धागा है, इसे थोड़ी दूरी पे ऐसे कट करना है। ये सेंटर में जो हमने मार्किंग की थी, तो एक मैंने सिल दिया है। ये दूसरा है, इसको भी हमें इसी तरह सिलना है। तो सारे हमें इसी तरह सिल के यहाँ पे नोट लगा के इनको रेडी कर लेना है। तो ये भी इसी तरह सिलेंगे। अब देखिए ये सारी लाइनें मैंने सिल दी हैं। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई थी, तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह सिलना है। तो यहाँ पर 2 फ्लावर बनेंगे। तो जैसे ये सिलाई है, यहाँ से ये लाइन है और यहाँ से हमें इसी तरह छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं और यहाँ पर भी ये
पूरा इसी तरह छोटे छोटे स्टिच लेंगे यहाँ तक जितना हमारा यहाँ पे निशान है। तो ये सिलाई भी यहाँ पर लग गई है। अब ये धागा और ये धागा दोनों को इस तरह से हमें यहाँ पर खींच देना है ऐसे, और यहाँ पर भी नोट लगा देनी है। तो एकदम पक्के से हमारी नोट लगनी चाहिए यहाँ पर भी। तो 2-3 हमें यहाँ पे नोट लगा के इसके पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी मार्किंग की थी सेंटर में वो सारा मैंने सिल दिया है। इस तरह से पूरा हमारा सिल गया है। यहाँ पर इसको इस तरह से ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे एक साइड है हमारी इस तरह से, तो ये सिलाई वाली साइड है, यहाँ पर सिलाई लगी है हमारी, यहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ से स्टिचेस लगाएंगे तो गैदर्स आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पक्का धागा डालना है। यहाँ पर मैंने 5 धागे डाल लिए हैं। यहाँ पर इस तरह नोट लगा लेंगे और ये कॉर्नर पकड़ेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से छोटे छोटे स्टिचेस लगाने हैं। इसी तरह छोटे छोटे स्टिचेस हमें ये पूरे राउंड पे लगा देने हैं। ये पूरे राउंड पे स्टिचेस लगा दिए हैं। अब ये दोनों धागे हैं, ये दोनों साइड के, इनको हमें इस तरह से खींच के यहाँ पे गैदर्स आ जाएंगे। तो ये गैदर्स आगे हैं। अब यहाँ पर हमें नोट लगा देनी है। तो यहाँ पर वही ध्यान रखना है, 3-4 नोट लगनी चाहिए, खुलना नहीं चाहिए हमारा। तो यहाँ पे टाइटली हमें यहाँ पे नोट लगा देनी है। और धागे को कट करेंगे यहाँ से थोड़ी दूरी से। तो ये सीधी साइड है, इसको हमें थोड़ा इस तरह हाथ से अंदर को कर लेना है। इसको जो सिलाई दिख रही है, बाद में इस पे बटन लगाएंगे। तो इतना हमारा बन गया है एक साइड। अब इसे हमें इस तरह रखना है। तो ये हमारे इस तरह आ जाएगा, डिज़ाइन ऐसे आ जाएगा और ये इस तरह रख लेंगे। अब इसमें हमें रुई फिल करनी है। तो यहाँ पर मैंने फाइबर रुई ली है। जैसे बच्चों के सॉफ्ट टॉयज आते हैं उनमें हमारी फाइबर रुई पड़ती है, तो उनको हम धो भी सकते हैं। तो ये रुई हमारी बेटर रहती है, क्योंकि इससे हमें धोना भी है बाद में, क्योंकि ये पूरा डिज़ाइन इसी में बनेगा। तो ये रुई डालें। अगर ये ना मिले तो दूसरी रुई भी हम डाल सकते हैं। तो ये रुई हमें जैसे गद्दे वाली दुकान पे मिल जाएगी, यहाँ पर गद्दे वगैरह बनते हैं, या दूसरी रुई हमें मिलती है, वहीं पे हमें ये रुई मिल जाएगी। अब इसे फिल करना है तो कैसे करेंगे, तो जैसे ये हमारे बॉक्स जैसे बने हैं, जैसे ये हमारा इस तरह से बना है यहाँ पे बॉक्स जैसा, तो इस तरह हमें यहाँ पर भरना है। यहाँ पे थोड़ा टाइटली भरेंगे क्योंकि ये हमारा तभी अच्छे से दिखेगा। तो इसमें और थोड़ा भर देंगे। तो सभी में हमारी एक समान जैसे रुई पड़नी चाहिए। ये एक हो गया, और इसके साथ हमारा ये दूसरा है, ये भी इसी तरह फिल कर देंगे। तो ये मैंने इस तरह से 5 भर दिए हैं, बाकी के भी हम इसी तरह भर लेंगे। यहाँ पर रुई फिल कर दी है। अब ये कपड़ा है हमारा दूसरी साइड का, इसे हमें इस तरह से रखना है। तो बाकी की रुई हम बाद में भरेंगे, पहले यहाँ पर सिलाई लगेगी इस कॉर्नर में, जैसे हमने पीछे लगाई उसी तरह लगेगी। तो ये हमारी सिलाई है, यहाँ से ही लगाएंगे। तो ये धागा ले लिया है, मोटा धागा लेना है यहाँ पर, और इसी तरह हमें छोटे छोटे स्टिचेस देते जाना है। पूरे राउंड पे इसी तरह ये स्टिच लगा देंगे। तो ये स्टिचेस मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसमें और रुई जाएगी, तो रुई हम फिल करेंगे इसमें। तो जैसे ये हमारे फ्लावर हैं, इनमें हमें एकदम अच्छे से रुई भरनी है, तभी इनका लुक अच्छे से आएगा। तो अच्छे से एकदम फिटिंग में रुई भरेंगे। यहाँ पर रुई फिल मैंने कर दी है। रुई इस तरह से फिल करेंगे कि एकदम हमारा ये टाइटली रहना चाहिए। जैसे हम सोफे पर रखेंगे तो इस तरह ये आराम से खड़ा हो जाए। तो इस तरह हमें रुई अच्छे से भरनी है इसमें। तो इसमें हमारी जैसे 1.25 किलो तक रुई आराम से आ जाएगी। रुई भरने के बाद इसको मैंने यहाँ से एकदम टाइटली बांध दिया है, जैसे हमने बैक साइड किया था उसी तरह हमें यहाँ पर कर लेना है। तो ये हमारा कुशन इस शेप में आ गया है। जैसे ये हमारी फ्लावर की जैसे पंखुड़ियाँ होती हैं उस तरह से हमारा दिखेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर ये सेंटर हमारा इस तरह से दिख नहीं रहा अच्छा, तो यहाँ पर जैसे फैंसी बटन आते हैं वो भी लगा सकते हैं, जहाँ हम घर में बना के भी लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने बैक साइड में लगाया है,
इसको हम इस साइड में भी लगाएंगे। तो इसको हमें किस तरह लगाना है, तो जैसे इसी का मैचिंग कपड़ा ले सकते हैं, जहाँ कोई इसका जैसे हम कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। तो कितना लेना है हमें, ये मैंने लिया है 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच लिया है। इसके बाद हमें थोड़ी सी रुई चाहिए, और ये एक या 2 रुपए का कॉइन ले सकते हैं, या 10 रुपए का कॉइन भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा होता है। तो इससे हमें रुई को इस तरह से रखना है, और ये कॉइन को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और ये इस तरह से कपड़े के ऊपर ऐसे रखना है। इससे क्या थोड़ा हमारा ये मोटा शेप आ जाएगी, और इसको हमें इस तरह से यहाँ पर ऐसे कर लेना है। तो ये हमारा इस तरह राउंड शेप आ गया है। थोड़ा हाथ से हमें कर लेना है, और नीडल में डाल लेंगे हम डबल धागा। तो ये मैंने डबल धागा डाला है, इसको हमें यहाँ पर इस तरह कर लेंगे, और इस धागे को हमें यहाँ पर पहले इस तरह लपेट लेना है। इसके ऊपर चारों ओर अच्छे से टाइटली लपेटना है। ये धागा मैंने लपेट दिया है इस तरह से। अब यहाँ से हमें ये खुले ना, तो थोड़ा थोड़ा हमें स्टिच लेते जाना है आगे आगे। इसी तरह राउंड में स्टिच ले लेंगे, जिससे और मजबूत हो जाएगा हमारा। पूरा मैंने कवर कर दिया है। यहाँ से हमें नोट लगा लेनी है, 1-2 नोट लगा लेंगे। अब इसको धागे को हमें ऐसे रखना है, धागा नहीं कट करना। इस कपड़े को हमें इतनी थोड़ी दूरी पे ऐसे कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा एक बटन रेडी हो गया है बनके। ये बटन है, इसे हमें यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए हमारा इस तरह सेट हो गया है। अब यहाँ से हमें कैसे लगाना है, जैसे ये हमारा कुशन है, इसका कपड़ा लेंगे और थोड़ा हमें बटन का लेना है। तो इस तरह एकदम फिनिशिंग देते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। तो एकदम यहाँ पर हमारी फिनिशिंग आनी चाहिए, इस तरह से सिलाई लगानी है। आराम से सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, पूरा हमारा स्टिच हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ से ही अंदर से हमें नोट लगा लेनी है, धागा ख़त्म करना है यहाँ पर ही। तो 2-3 नोट लगा लेंगे, जिससे ये हमारा निकले ना, और धागे को यहाँ से कट कर लेना है। तो ये बटन भी हमारा यहाँ पर लग गया है। तो आप जैसे फैंसी बटन लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कुशन बना है। दूसरी साइड है, यहाँ पर भी हमें इसी तरह लगा लेना है। अब जैसे ये हमारी जैसे फ्लावर की पंखुड़ियाँ बनी है, यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से सेट कर लेना है हाथ से। तो अच्छी फिनिशिंग जिससे आ जाएगी, अच्छे से बैठ जाएगा। अब इतना कुशन हमारा बन गया है। इसके बाद जैसे ये हमारे इस तरह से दिख रहे हैं, यहाँ पर हम बीड्स भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से बीड्स लिए हैं, ये हम यहाँ पर लगा देंगे, तो थोड़ा और डेकोरेटेड हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से ये डबल धागा ही डाला हुआ है, इस तरह से नोट लगा के धागे को डाल लेना है, और यहाँ पर हम बीड्स डाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने 5 बीड डाले हैं, इन बीड को हमें इस तरह यहाँ पर, ये जो हमारी सिलाई दिख रही है यहाँ पर इस तरह लगाएंगे। जितने आपके आते हैं चाहिए आपको उतने लगा सकते हैं। और यहाँ से हमें इस तरह से एक नोट स्टिच लेना है, और यहाँ पर नोट लगा देनी है। तो अच्छी तरह 2-3 नोट लगा लें, जिससे निकलने ना पाएंगे ये बीड्स हमारे। धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से लग गया है। इसी तरह हमारे ये जो हैं सारे, तो यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से हमें ये सारे बीड्स लगा लेने हैं यहाँ पर। ये ऑप्शनल है, अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, ना लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते। फ्लावर कुशन बनके हमारा रेडी हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।